इस समय पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीमा पार पीओके में दुकानों और ऑफिसों में ताले लग गए। सड़कें और हाईवे विरोध प्रदर्शन से जाम है। इसकी वजह है पाकिस्तान, जिसका पीओके पर अवैध कब्जा है, पर वो पीओके के लोगों को भरपेट रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं दे पा रहा है। पीओके में गुस्सा देखकर इस्लामाबाद को एक और बंटवारे का डर सता रहा। गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम लावारिस नहीं है। हम हमारे हुकूक हम मांग के नहीं रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं, अमूमन उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती और नेग्लेक्टेड रीजन है और वो बड़े नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और एक महीना हो गया वहाँ पे बड़े साहब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्यों सेंटर इन चीज़ों को या इनकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहा? गिलगित बाल्टिस्तान के इत्तेहाद चौक पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी की। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है महंगा आटा नहीं खरीद सकते। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको ना तो हम हकूक देते हैं, ना हम उनकी सुनते हैं, और बस यही पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स यही कहते हैं बड़ी खूबसूरत जगह है जनाब, बड़ी टूरिज्म होगी वहाँ पे, बड़ा वहाँ पे जो है ना लोग बड़े कमाल के हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, वो खुद ही पढ़ते लिखते रहते हैं, हम उनको कुछ नहीं देते, लेकिन वो खुद ही लिटरेसी रेट उधर बड़ा अच्छा है जी। आगा खान फाउंडेशन वहाँ बड़ा काम करती है, प्रिंस करीम आगा खान वहाँ बड़ा काम करता है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन वो खुद ही लगते। अब देखें, बलूचिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नगर एक इलाका है उनका, हुंजा गिजर डिस्ट्रिक्ट जो है, और एक महीने से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे उस तरह पैसे की सर्कुलेशन इतनी कम है शायद कि लोग जो आटे की कीमतों के ऊपर जो जिसे कहते हैं ना जो सब्सिडी वगैरह थी उसको भी जब कम किया गया है तो वो जिसे कहते हैं ना वो चीख उठे हैं महंगाई की वजह से। अच्छा, उधर से आप इंडिया को देखें। इंडिया आपको पता है कि पहले ही बहुत सारी इस हवाले से चीज़ें कह रहा होता है। इंडिया कहता है जी कि इंडिया का भी एक व्यू है, फिर कश्मीर का भी अपना एक व्यू है। इंडिया कहता है जी कि ये जो पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई किया है, 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है और जो पाकिस्तान है, जो कश्मीर है जिसको इंडियंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कहते हैं एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये इंटेग्रल पार्ट है इंडियन टेरिटरी का। फिर इंडियंस को ये भी इस इलाके से मसला है जनाब कि वो कहते हैं कि ये जो इलाका, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से गिलगित बाल्टिस्तान के जो पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन जो है, कुछ पार्ट्स जो थे गिलगित बाल्टिस्तान को के वो 1963 में चाइनीज़ को दे दिए थे। और तब से वो कहते हैं कि ये जो सी पैक के फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली प्रोजेक्ट्स आए, वो कहते हैं ये कंट्रोवर्शियल है, ये हमारी टेरिटरी के अंदर है। सस्ता आटा चाहिए, टैक्स नहीं दे सकते। तो गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे रीजन में अब प्रोटेस्ट फैल चुका है और दूसरे शहरों से लोग मोटर बाइक्स पे, रैलीज पे, ट्रैक्टर्स पे, जो उनके पास साइकिल्स पे बैठकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजीद भी पहुंच रहे हैं। 3 डेज से शटर जैम हड़ताल है और इसमें जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है, गिलगित बाल्टिस्तान रिमेन शट फॉर द 3rd डे ऑन संडे ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज इन सब्सिडीज, व्हीट प्राइसेस एंड अदर, जो उनके और भी इश्यूज और मसाइल हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये अक्रॉस द रीजन चल रही हैं। प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए गिलगित फ्रॉम नगर, हुंजा, खिजर डिस्ट्रिक्ट वहां से होते हुए पहुंचते हैं और फिर जो जीबी रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि एक प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा है कि तमाम
शटर जाम हड़ताल है जब, तो कुछ भी नहीं चल रहा, उनको अपनी उनकी जिंदगी में बड़े मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। फ्रॉम 1 मंथ ये वाला प्रोटेस्ट जारी है और अब यहाँ इस नुक्ते पर पहुंच चुका है। और इसमें जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये कॉल दी हड़ताल की और प्रोटेस्ट की, और उसके बाद लोग जमा होना शुरू हो गए। फिर अंडर प्लान बी फॉर द प्रोटेस्ट थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स जो हैं वो निकल पड़े और उन्होंने फ्रॉम गिलगित सिटी फ्रॉम नगर ऑन फुट थ्रू कराकोरम हाईवे जो है वो संडे तक ये मार्च किया। और अब ये खबर आ रही है कि अब ये ऐलान कर दिया गया कि जितने भी और शहर और एरियाज हैं वहां से लोग आ रहे हैं और अब यहाँ पर इससे भी ज्यादा बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उनकी डिमांड क्या है, आप ये देखिए उनकी डिमांड क्या है, सस्ता आटा, खाने को नहीं है खाने को दे दो, और टैक्स नहीं दे सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। तो ये डिमांड 1 महीना हो गया, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं पूरी कर रहा। और अब उस पे कि फिर वहां पे जो नारे लग रहे हैं वो सुनाए नहीं जा सकते, प्रोग्राम में दिखाए नहीं जा सकते, दिखा दिए तो फिर तो उसमें यह है कि अब बिजनेसेस, रेस्टोरेंट, ट्रेड एक्टिविटीज जो हैं वो सब सस्पेंड हो चुकी हैं सारा, और जो वहां पे हालात हैं अब आप देख ही रहे हैं, आपको वीडियोस और जो पिक्चर्स हैं वो दिखा रहे हैं। सो इसलिए वो इसको सॉवरेनिटी का इशू इंडियंस उठाते हैं। सारी बात है, ना पाकिस्तान उनको जवाब देता है ना चाइना लंबा चौड़ा जवाब देता है, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये है, और वो कहते हैं ये हमारी सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इसने दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को ख़राब किया। अब ये लेवल है वो जिसे कहेंगे ना हमने हमारे उसका, ठीक है जी। अब इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आप यकीन करके माने, आप कभी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से पूछे, दे आर सिक ऑफ दिस मेंटालिटी ऑफ द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। वहाँ पे यूथ है, बड़ी चार्ज्ड यूथ है, दे आर पोलिटिकली वेरी अवेयर, दे हैव सोशल मीडिया, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन दिनों में ज़ाहिर बात है बंद कर देती है स्टेट। बट द क्वेश्चन इज़ कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज़ को कवर नहीं करता। जब मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज़ को कवर नहीं करता तो वो बेचारे कहाँ जाएँ, फिर वो किसके पास जाएं? फिर सोशल मीडिया रह जाता है, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया इसको कवर कर रहा होता है, और इसके अलावा कुछ भी जो है वो कवर नहीं करता। उन बेचारों की कोई दाद रसी नहीं है। मैं आई एम प्रीव्यू टू दिस सिचुएशन, आई कैन अंडरस्टैंड। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो उनका दिल खून के आंसू होता है कि वो कहते हैं कि जी हम वैसे तो हमसे सारा कुछ कह दिया जाता है, लेकिन जब आपने वोट डालने की बात आती है, जब इस तरह की चीज़ों की बात आती है तो कोई हमसे पूछते नहीं, हमसे कुछ पूछते नहीं है कि भाई क्या करना है। और जिसे कहते हैं ना, एक ये ऐसी टेरिटरी है जिसका स्टेटस ही कोई नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें जारी बात है उनको बड़ी तकलीफ देती हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ काफी तगड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, नहीं तो हम इंडिया के साथ मिलेंगे। जिसे सुन करके पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी और राजनेताओं का भी काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया। आपको बता दें, पाकिस्तानी सरकार कश्मीर के सामानों को यूज करती है और बिजली बनाती है, लेकिन वही कश्मीर में बिजली भी नहीं देती, ना तो उनको कोई सुविधा देती, जिस वजह से कश्मीरी काफी ज्यादा नाराज है पाकिस्तान से। वहीं दूसरी तरफ रोज नया नया बजट ला करके कश्मीरियों के ऊपर नया नया टैक्स लाती रहती, जिस वजह से कश्मीर में इसमें भुखमरी के हालात बने हुए हैं। और वहाँ पे आटे चावल हर एक चीज खाने वाले आइटम पे इतनी ज्यादा महंगाई है कि लोग खरीद नहीं पा रहे, जिस वजह से वहाँ पे भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। इसी के कारण पीओके के गिलगित और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ काफी तगड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जिस वजह से पाकिस्तान की जड़ें हिल गई है। क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान यह कहता है कि इंडियन कश्मीर में इंडिया काफी ज्यादा जुल्म करता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के ऊपर कैसे जुल्म करता है। पाकिस्तान कश्मीरियों को खाने तक को नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से कश्मीरी वहाँ पे धरने पे रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।